नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। अवैध हथियारों की तस्करी करते युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर जिला कोर्ट के सामने वकीलों का चक्का जाम। भाजपा नेताओं ने विजयपुर में की जनसभा। ग्वालियर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। माधव डिस्पेंसरी के पास खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। अवैध हथियारों की तस्करी करते युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 देसी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल की जब्त। ग्वालियर में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 4 देसी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। दरअसल क्राइम ब्रांच थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तस्कर सिरौल थाना क्षेत्र के सिरौल पहाड़ी पर अवैध हथियार लेकर आने वाला है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सिरौल पहाड़ी पर घेराबंदी की और एक युवक को पकड़ा। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम मुकेश सिंह चौहान, निवासी ग्राम बिरगांव, जिला भिंड बताया है। और जब पुलिस ने आरोपी के बैग की तलाशी ली, जिसमें 4 315 बोर के देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस पाए गए। आरोपी ने मोटरसाइकिल भी अपनी बताई। हालांकि उसने अभी तक पुलिस को अवैध हथियार लाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। ग्वालियर पुलिस द्वारा क्राइम ब्रांच ग्वालियर को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है अवैध हथियारों का सप्लाई करने वाला है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच व उनकी टीम ने सिरोल पहाड़ी के पास घेराबंदी की तो एक व्यक्ति मिला जिसके कंधे पर पिट्ठू टंगा हुआ था। उसकी तलाशी लेने पर उसके पिट्ठू के अंदर जो है 4 315 बोल के देसी कट्टे, 2 जिंदा राउंड बरामद हुए तथा एक मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि कट्टे कहाँ लाया था और कहाँ लेने जा रहा था। जो ग्वालियर में फायर आर्म्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो चूँकि रहने वाला शिवपुरी ज़िले का है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और अगर यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसके आधार पर धारापेशी बढ़ाई जाएगी। ग्वालियर जिला कोर्ट के सामने वकीलों का चक्का जाम। प्रशासन पर उठे सवाल। ग्वालियर में कल सुबह जिला कोर्ट के पास स्थित कलेक्ट्रेट रोड पर वकीलों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान वकीलों गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ था, खासकर थाना, यूनिवर्सिटी और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा वकीलों के साथ की गई कथित अभद्रता को लेकर। वकीलों के प्रदर्शन के चलते करीब 2.5 घंटे तक मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई, जिससे शहर भर में भारी जाम लग गया। स्कूलों की बसें, राहगीर और अन्य वाहन जाम में फंस गए, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने राहगीरों, एक्टिवा सवार महिलाओं, पत्रकारों और पटवारियों के साथ भी अभद्रता की। हालांकि पुलिस बल मौके पर तैनात था, जिसमें से 2 एएसपी, एसपी, सीएसपी, टीआई और एसडीएम शामिल थे। लेकिन स्थिति पर काबू पाने में पुलिस सिर्फ दर्शक बनी रही। अंततः पुलिस एसपी धर्मवीर सिंह यादव की समझाइश पर वकीलों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। वकीलों का कहना था कि वे तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। यह घटना प्रशासन और पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, खासकर जब वकीलों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली और उनकी गरिमा का उल्लंघन किया गया। भाजपा नेताओं ने विजयपुर में की जनसभा। रामनिवास रावत की जीत पर दिया जोर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को श्योपुर जिले के विजयपुर में एक जनसभा, जनसंवाद कार्यक्रम और कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी रामनिवास रावत को जीत दिलाने का आह्वान किया। विष्णु दत्त शर्मा ने कहा, श्योपुर जिले और विजयपुर क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वह केवल भाजपा सरकार की देन है। यहाँ सड़कों का जाल, सिंचाई परियोजनाएं और चीतों की परियोजना सभी भाजपा की योजनाओं का परिणाम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कूनो पालपुर में चीता परियोजना का वैश्विक पहचान मिली है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 13 नवंबर को जनता को पूरी ताकत से भाजपा को समर्थन देना चाहिए।
ताकि विकास की गति और तेज हो सके। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया में नया मुकाम मिला है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका असर अब दिख रहा है। रामनिवास रावत भाजपा में शामिल हो चुके हैं और वे श्योपुर के विकास के लिए अपना योगदान देंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया और कहा कि इस बार विजयपुर में भाजपा की जीत विकास की राह पर एक नई कड़ी साबित होगी। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई, भाजपा के वरिष्ठ नेता बनवारी लाल धाकड़, अरविंद सिंह जादौन और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। ग्वालियर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर शहर की पुलिस ने 10 लाख रुपए मूल्य की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी सतीश शर्मा पर ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों में 15 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनमें लूट, डकैती जैसे मामले शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में नशे की तस्करी के जरिए युवाओं को नशे की लत लगाने के लिए बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है। इसी सूचना के आधार पर सिरौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से 98 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 2 एंड्रॉइड फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक रितेश सोनी दतिया निवासी है, जो वर्तमान में ग्वालियर के धनीराम का बड़ा क्षेत्र में रह रहा है, जबकि दूसरा आरोपी सतीश भूरा मुरैना का रहने वाला है। पुलिस अभी जांच कर रही है कि ये तस्कर यह स्मैक कहां से लेकर आए थे और किसे सप्लाई करने वाले थे। सतीश के खिलाफ पहले भी कई गंभीर अपराधों में मामले दर्ज हैं। ग्वालियर पुलिस द्वारा ड्रग्स की शिकायत पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जो है कल क्राइम ब्रांच और सिरोल पुलिस ने संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा। उनके कब्जे से करीब 98 ग्राम कीमती 10 लाख रुपए की स्मैक वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए NDPS के एक्ट के जब्त की गई। दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि जो ड्रग्स की सप्लाई मतलब कहाँ से लाते थे और कहाँ सप्लाई करते थे। जो युवा पीढ़ी में जो आजकल सूचना प्राप्त हो रही है कि युवा पीढ़ी इससे ड्रग एडिक्ट हो रही है, तो इस संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनका कुछ बैकग्राउंड सामने आया है? सतीश उर्फ भूरा जो उसमें एक आरोपी है, वो पूर्व में भी NDPS एक्ट, हत्या, लूट, डकैती, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ग्वालियर थाने में भी अपराध पंजीबद्ध हैं 11 इसके विरुद्ध। भिंड, मुरैना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उस पर भी धारा बढ़ाई जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। माधव डिस्पेंसरी के पास खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग, चपेट में आई 3 से 4 गाड़ियां हुई खाक। शुक्रवार रात को माधव डिस्पेंसरी के सामने स्थित एक निजी अस्पताल के पास खड़ी कंडम अवस्था में रखी 3 108 एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। यह सभी एम्बुलेंस लंबे समय से इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त हो चुकी थी और अस्पताल परिसर में खड़ी थी। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसमें एक गाड़ी महाराज बाड़े से और एक गाड़ी नगर निगम मुख्यालय से भेजी गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के लिए त्वरित कार्रवाई की, जिसमें घटनास्थल पर और बड़े नुकसान से बचाव हो चुका है। हालांकि 3 एम्बुलेंस पूरी तरह से जल चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी तकनीकी कारण से आग लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आग लगने के दौरान अस्पताल परिसर में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि की घटना नहीं हुई है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।